मॉर्निंग गाइज, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और इस महामारी के दौर में आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और परिवार मेंबर्स को आप लोग ध्यान रखते होंगे। ये महामारी में टाइम के उपभोग करें। जब भी महामारी आया है मानव जाति का, उसमें प्रोग्रेस बहुत किया है, इसीलिए हम लोग टाइम के उपयोग करें। डियर स्टूडेंट, जहाँ भी रहे अपना ध्यान रखें और परिवार मेंबर को ध्यान रखें। आप लोग को मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, कंप्यूटर नंबर सिस्टम। ठीक है, जो है कि से इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल, पॉलिटेक्निक, बीटेक, एनी साइंस पेपर, एनी कंपटीशन के लिए ये यूज होता है। तो आप लोग ये नहीं कि ये बीटेक आईटीआई के ही है, ये कंप्यूटर सिस्टम सबको ज़रूरी है, हर एक स्टूडेंट को ज़रूरी है, नेसेसरी है ये सीखना। चलते हम डिस्कस करते हैं आप लोग को कंप्यूटर्स नंबर सिस्टम। कंप्यूटर नंबर सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर जो हमारा होता है वो 0-1 पर काम करता है, बाइनरी नंबर पर काम करता है। जैसे उसमें असेंबलर लगा रहता है जो कन्वर्ट करता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। इसीलिए इसमें यूज होता है, कंप्यूटर में ज़्यादा यूज होता है। और वैसे तो आईटीआई में ये 4th सेमेस्टर में है। तो देखते हैं, तो पहला है नंबर, कंप्यूटर नंबर सिस्टम में क्या है? डिसिमल नंबर है। तो डिसिमल नंबर को हम नोट करते हैं बेस 10 से। बेस माने क्या होता है? आधार 10 से करते हैं। और तो बेस 10 से करते हैं, तो 10 से करते कहाँ से कहाँ तक देता है बेस 10? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होगा। 0 जोड़ लिए तो 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या होता है डियर स्टूडेंट? बाइनरी नंबर को हम नोट करते हैं, इसको बेस 2 से लेते हैं, बेस 2 से लेते हैं। तो बेस 2 लेते हैं, इसका आधार क्या हो गया? 2 हो गया, 2 हो गया। तो इसमें क्या होता है? तो बेस 2 हो गया, तो इसमें आ गया 0 1, तो 2 हो गया। 0 1 को लेते हैं बाइनरी नंबर में। 0 1 को हम क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर। कोई पूछेगा आप लोग को कि बाइनरी नंबर क्या होता है, तो 0 1 को बाइनरी नंबर कहते हैं। उसके बाद है ऑक्टल नंबर, जिसको हम 8 कहते हैं। इसको बेस क्या लेते हैं? 8 लेते हैं। इसका आधार क्या लेते हैं? 8 लेते हैं। तो इस कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। 0 भी जोड़ देता है 8 तक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हेक्साडेसिमल नंबर है। तो हेक्साडेसिमल नंबर के बेस को आधार लेते हैं, क्या लेते हैं? 0 से 15 तक लेते हैं। तो 0 से 15 तक लेते हैं तो हो जाएगा 16। इसमें और रूल क्या है कि हेक्साडेसिमल में क्या होता है डियर स्टूडेंट? देखते हैं, तो 10 को हम ए लेते हैं, याद रखना होगा आपको। 11 को हम बी लेते हैं, 12 को सी लेते हैं, 13 को हम डी लेते हैं, 14 को ई लेते हैं, 15 को एफ लेते हैं। इसको डिनोट करते हैं, इसको अभी याद रखें, रिमेंबर, इसको याद रखना आपको। यूज होगा ये जब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, तो इसका यूज होगा। 10 को ए, 11 के बी, 12 के सी, 13 के डी, 14 की ई, 15 की एफ, ये याद। 13 डी हो गया, 14 ई हुआ, 15 एफ है, इसको याद रखना होगा स्टूडेंट, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल में जब हम बनाएंगे, जब हम इसमें यूज होगा। उसके बाद है कि से क्वेश्चन जैसे कि हाँ, उसका क्वेश्चन बनाने से पहले हमको ये याद रखना डिसिमल। तो हम जानते हैं डिसिमल नंबर को हम क्या नोट करते हैं? 0 से 10 तक लेते हैं। जैसे कि हम डिसिमल में, जैसे डिसिमल में क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 100 100 2000, ये सब जितना हुआ वो डिसिमल में हो गया। जैसे कि डिसिमल में 0 का है तो हम क्या करते हैं? 0 0 लिखते हैं। इसको हम सिखाएंगे कैसे कन्वर्ट करना होता है, लेकिन आपको अगर 10 तक याद है तो अच्छी बात है। तो 1 को 0 1 लिखते हैं बाइनरी में,
2 को डिसिमल के में बाइनरी में कहते हैं 1 0 लिखते हैं, ठीक। 3 को 1 1 लिखते हैं, 4 को 1 1 0 0 लिखते हैं, 5 को 1 0 1 लिखते हैं, 6 को 1 0 1 लिखते हैं, 7 को 1 1 लिखते हैं, 8 को हम 1 0 0 लिखते हैं, 9 को 1 0 0 1 लिखते हैं, 10 को हम 1 0 1 लिखते हैं। इसको हम बताएंगे कैसे कन्वर्ट कर लिखना है। जैसे कि आपको एक सवाल है, इसमें देखिए क्वेश्चन है आपको, और पूछ दिया कन्वर्टेड टू एनी अदर सिस्टम। अगर मान लिया पूछ दिया, आपको पूछ दिया कि डिसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। ये क्या है? बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कीजिए। फिर पूछ देगा आपको डिसिमल टू ऑक्टल नंबर कीजिए कन्वर्ट, ऑक्टल नंबर। फिर पूछ देगा कि डिसिमल टू हेक्सा निकालिए, हेक्सा फाइंड कीजिए। फिर पूछ देगा कि डिसिमल टू मतलब क्या है, इसको अथी कीजिए, इसको कन्वर्ट कीजिए अथी में 6 में कीजिए, जितना भी करेगा बेस से। तब क्या कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, तो ये ट्रिक होता है, हम ट्रिक इसका हमें अपनाए हैं। ट्रिक क्या होता है, अगर हमको डिसिमल टू बाइनरी ऑक्टल हेक्सा एनी पूछेगा, उसको बेस से डायरेक्ट हम डिवाइड कर देंगे। ये रूल याद रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कि आपको ये डिसिमल में है तो 4 है, जैसे 4 है, जैसे आपको सिखाते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट कि अगर हमको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, 4 है, तो क्या कर लेंगे, 4 है, मैं आपको क्या बोले हैं, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कितना से, उस नंबर को अगर डिसिमल टू बाइनरी निकालना है, जैसे कि हमको डिसिमल में हम क्या ले लिए, 4 ले लिए, ठीक, 4 ले लिए। तो डिसिमल में हम क्या थे, 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 दे देंगे। इसको क्या करना है, हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, बाइनरी में करना है। तो बाइनरी में करना है, तो बाइनरी के क्या होता है, इसका बेस 2 होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। थोड़ा इधर दबा के लिखिए, जैसे क्वेश्चन लिख लीजिए। तो क्वेश्चन क्या हो गया, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे 4 में। देखिए इसमें क्या रूल होता है, जैसे इसमें भाग देंगे तो 2 2 कितना हो गया, 4। इसमें रूल होता है, जब एक मतलब कि कट गया, मतलब कि एक भाग लग जाता है, तो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसमें क्या लिखते हैं रिमाइंडर में, इसको क्या 0 लिखते हैं, और जब नहीं कटेगा तो 1 लिखते हैं। जैसे कि 2 2 4 हो जा रहा है ना, तो फिर कट जा रहा है, फिर 0 हो गया। तो क्या करेंगे, इधर इसको ऐसे लिखेंगे, तीर लेके। देखिए आ गया, बाइनरी नंबर में आ गया, इधर ऐसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर लिखेंगे, तो 1 आया, 1 0 2 आ गया, प्रूफ हो गया, आ गया डियर स्टूडेंट। देखिए डिवाइड कर देंगे। अगर मैं फिर आपको ऑक्टल पूछा तो ऑक्टल से डिवाइड करेंगे। फिर देख लीजिए, देखिए यह है 1 0 0 है, प्रूफ हो गया ना। तो ध्यान देना है। जैसे एक और नंबर और देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं, एक नंबर वो क्या अभी नहीं। तो डियर स्टूडेंट हम देखते हैं, जो पढ़े हैं क्या बोले हैं कि अगर डिसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे। जैसे फर्स्ट देखे थे 4 को डिवाइड करके कितना आ गया था। अब दूसरा सवाल देखते हैं कि डिसिमल में 117 दिया हुआ है, तो 117 को हम ऑक्टल में हमको कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसको बेस से भाग देते हैं। तो 8 से देखिए, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 8 से। 117 है 8 और 14 क्या हो गया 1, तो इतना आ गया, कितना हो गया 14 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, शेष नहीं ना हुआ है, मतलब कि जब रिमाइंडर नहीं बचे, जब कट जाएगा तो तब 0 बैठाते हैं। अगर नहीं कटेगा, शेष रिमाइंडर नहीं बचे तो क्या करते हैं, 1 देते हैं। इसका कहाँ देंगे, 1 देंगे, ठीक है। तो 1 नहीं तो 14 बचे हो गया, 5 लगेगा,
ठीक है, तो 1 यही ना, यहाँ तक थे ना। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि हम उसको बेस से कैसा वार्निंग सर डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि हम भी 170 में भाग देना है। ठीक है, तो 170 में भाग देकर तो 48 कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 112, तो 5 शेष बचेगा, तो 5 शेष बचेगा, तो यहाँ 5 लिख दिए, फिर देंगे कितना 8 से अगर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 देगा, कितना रिमाइंडर बचेगा 6 बचेगा, तो फिर इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो क्या हो गया, तो ऑक्टल में कितना आ गया, ऑक्टल में आ गया 1 6 5 आ गया। समझ आया कि नहीं। क्या करेंगे, इसको बेस से भाग देंगे। बेस से क्या किए 8 से भाग दिए, तो 48 है कितना 1 to 12 होता है, तो 1 12 होता है, कितना शेष बचता है 1 12 और 5 कितना, तो 17 हो जाता है। रिमाइंडर 5 बच्चा, रिमाइंडर को लिखते हैं, लेकिन जिसमें भाग पूरी तरह से कट जाए, डिवाइड हो जाए, तो उसमें 0 लिखते हैं। इसमें डिवाइड नहीं हुआ तो 5 शेष बच गया था, तो 5 लिख दिए। अगर फिर 8 में हम 14 देंगे तो 8 का 8 लिखेंगे, कितना रिमाइंडर बच गया 5, अथी 6 बच गया, 8 6 कितना 14 होता है, 6 बच गया। तो फिर क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से एरो खींच लेंगे, इधर से नीचे से लेते हैं, नीचे लेके लेंगे 1 6 5 8, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, हम देखते हैं 117। आपको डिसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 60 हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि जिस बेस से डिवाइड करते हैं, तो बेस कितना है इसका 16 है, तो 16 से हम डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे 117। तो 117 को आप भाग दीजिएगा तो कितना होगा 16 7 जा कितना होगा 7 जा हो जाएगा, तो 1 जा दीजिएगा, तो 112 हो जाएगा, तो कितना शेष बच गया आपका, शेष 5 बच गया, 5 हो गया। आप इतना ही लगभग करेगा, इसको फिर आप क्या कीजिएगा, इसको ऐसे लिख दीजिएगा, रिमाइंडर को देखना है, तो ठीक है हो गया। तो इसको हम इतना क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 5 60। अंडरस्टैंड, समझ गए। हुआ क्या, हम क्या करेंगे, हम ट्रिक लिखाए थे, अगर डिसिमल में कोई भी 100 हो, 1000 हो, या 500 हो, या एनी नंबर हो, तो डायरेक्ट हम डिवाइड कर देंगे, किससे, उसका बेस नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर आप नहीं समझ में आए डियर स्टूडेंट आवे तो फिर कमेंट करें, और मैं उसको फिर से आप लोगों को कभी बताऊंगा, लेकिन आपको समझ आ जाना होगा, आ गया होगा, इसलिए ध्यान रखिए, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि डायरेक्ट हम डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट हम डिवाइड कर देते हैं। देखते हैं स्टूडेंट, आप दूसरा टॉपिक हो गया, क्या हम क्या पढ़ रहे हैं, टू कन्वर्टेड एनी अदर सिस्टम टू डिसिमल नंबर। हम लोग पढ़ लिए थे कन्वर्टेड टू डिसिमल टू बाइनरी पढ़ रहे थे, ऑक्टल पढ़ रहे थे, हेक्सा पढ़ रहे थे। अब हम देखते हैं जस्ट उसका अपोजिट पढ़ते हैं, बाइनरी टू डिसिमल, ऑक्टल टू डिसिमल, हेक्सा टू डिसिमल नंबर निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए आप लोगों को मैं बताता हूँ कैसे कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन उससे पहले एगो ट्रिक सीखिए। बाइनरी नंबर टू डिसिमल नंबर निकालना हो, बाइनरी किसको कहते हैं, 0 1 को कहते हैं, डिसिमल किसको कहते हैं 1 0 को कहते हैं, 1 0 के जो फॉर्म में आवे। तो एक ट्रिक है कि 2 पावर n रहेगा, तो n का जितना मान रहेगा, वैल्यू रहेगा, उतना 0 बैठा देंगे। जैसे हम 4 के निकाल लेते, जैसे हम निकालते हैं, जैसे कि 2 पावर 1 है, हाँ 2, अगर मान ली कि 2 पावर 1 है, तो कितना 2 होता था, 2 को हम क्या याद करते हैं 1 0 होता है। फाइंड करके देखिएगा, ये सब सिखाए हैं कि बाइनरी में कन्वर्ट डिसिमल टू बाइनरी करने के लिए। जैसे कि हम 4 क्या है, ये 2 पावर 4 है, तो हम 4 को हम क्या लिखते हैं, तो 2 पावर 2 को 4 2 को क्या लिखते हैं 1 0 लिखते हैं। तो जितना पावर रहेगा n रहेगा, उतना 0 बैठा देंगे, ये याद रखना है आपको। जैसे 8 के 2 पावर 3 है, तो 3 को क्या 3 को 0 दे देंगे, 3 0 दे देंगे। 4 है तो 2 पावर 4 होगा, तो 4 0 दे देंगे, 4 0 देंगे।
जैसे कि ये 2 पावर 5 होगा तो 5 दे तो 5 जीरो दे देंगे, 1 2 3 4 5। ये 6 है तो 6 जीरो दे देंगे। ये ट्रिक याद रखिएगा, 2 3 4 5 6 ये याद रखिएगा कि इसी आसानी से हो जाएगा आपको। कि आपको याद रखिएगा, कोई अगर मान लीजिएगा 64 का पूछ दिया, आपको 16 का पूछ दिया, 8 का पूछ दिया, 4 का जो पावर वाला जो पूछ दिया डायरेक्ट काहे निकालिएगा, ये ट्रिक याद रखिएगा और उसके बाद आसानी से बाइनरी टू डेसिमल निकाल लीजिएगा। हाँ, आप ट्रिक देखते हैं, हमको क्या निकालना है, बाइनरी टू डेसिमल निकालना है। ठीक है, हम देखते हैं। जैसे हम 10 बाइनरी फर्स्ट, जैसे बाइनरी में है, जैसे बाइनरी में है 10 को 1010 लिखते हैं। ठीक है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं, हम जानते हैं कि बाइनरी में 1010 को फॉर्म में होता है। इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं क्या, जिस नंबर को हमको निकालना है तो उसको बेस लेते हैं। जैसे कि देखिए, इसको क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करेंगे, 1 है, 1 2 पे पावर बेस 2 है, तो बेस है तो 1 है, इसका आगे कितना संख्या डिजिट है, 1 2 3 बैठा देंगे, फिर प्लस यहाँ 1 लिख लिए। अगर 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, अगर 0 से करेंगे 2 पावर 4 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसीलिए इस संख्या का गुना करते 0, किसी भी संख्या को 0 से गुना करते 0 हो जाता है। नेक्स्ट संख्या, इसका ये कर लिए यूज, इसका करेंगे तो 0 आ जाएगा। दूसरा प्लस, अब 1 के कर रहे हैं तो 1 के करेंगे तो 2 पावर कितना हो जाएगा, 1 के आगे कितना है डिजिट, 1 है तो 1 दे दिए। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है कि फिर 0 है तो 0 आ जाएगा। अगर 0 से अगर 2 पावर 0 देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ना होगा, तो क्या लिख देंगे, इसका लिख देंगे 2 की पावर कितना 8 होता है, 0 हुआ, 2 हुआ और प्लस 0, किसी भी संख्या 0 होता है, तो 10 आ गया, प्रूफ हो गया। देखिए क्या हुआ, अगर 10 को हम 10 के अगर बाइनरी में क्या होता है 1010 होता है। ठीक है, तो 101 को हम क्या 10 में कन्वर्ट कर लिए। ऐसे ही अगर पूछ दिया आपको, इसी में पूछ दिया आपको कि इसको ऑक्टल से डेसिमल नंबर कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, देखते हैं फिर इसको। जैसे देखते हैं कि आपको पूछ दिया इसी को 1010 को ये किस में है, ऑक्टल में है, तो ऑक्टल में हमको क्या कन्वर्ट करना है, इसको डेसिमल में करना है। तो क्या करेंगे, इसको बेस क्या ले लेंगे, बस सेम है, इसमें 2 लिए तो में 8 ले लेंगे। तो क्या हो गया, फर्स्ट है 1 है तो 8, तो 1 के पास कितना है आगे, 1 का आगे कितना डिजिट है, 3 है तो 3 दे दीजिए। फिर प्लस 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 से किसी भी अगर 0 से ले लेंगे, और मैं देख लीजिए कर लेते हैं। चलिए 0 का अगर मान कर देंगे तो 8 पर पावर कितना है 1 2 को पावर 2 कर देंगे, 2 कर देंगे। फिर प्लस उसके बाद है कि हम कर देंगे फिर 1 लेंगे, 1 के पावर फिर 8 पावर कितना हो जाएगा, 8 पावर आगे कितना है डिजिट, 1 है तो 1 दे दी। फिर नेक्स्ट 0 है तो 0 को 2 पावर 0 हो गया, तो कितना हो गया, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 8 अगर 3 भी गुना करें कितना होगा, देख लीजिए 64 कितना होगा 88%। हम देखते हैं तो ले लिए हम कितना 2 पावर 0 हो गया। तो अगर पहले हम 8 को 3 भी गुना करें कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, 512 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 किसी भी संख्या 0 से गुना करते हैं क्या होता है 0 होता है। फिर 1 8 की पावर 1 तो वो 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, किसी संख्या 0 से गुना 0 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, अच्छा 64, हाँ 0 0 ठीक है 520 आ गया। तो यहाँ हो गया कितना हो गया आंसर, तो इसमें आ जाएगा 5
20। आसानी है कि नहीं? इसमें क्या हुआ कि इसे हम क्या करते हैं, बेस 8 ले लेते हैं, बस हो गया। जैसे फिर हेक्सा पूछ दिया तो क्या करेंगे, अरे हेक्सा पूछ दिया, हेक्साडेसिमल सो डेसिमल पूछ दिया तो क्या करेंगे, बेस ले लेंगे 16 ले लेंगे। देखते हैं आप, जैसे आप ले लिया 1010 को लिखेंगे, ये आ गया था 8 टाइम में। 1010 को हम लिखेंगे, किस में लिखेंगे, हेक्सा में है, इसको हमको डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। इसको इसमें करना है तो करना है तो क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, 1 हुआ तो बेस क्या लेते हैं, जैसे कि बाइनरी निकालते 2 बेस लिए, ऑक्टल लिए तो 8 ले लिए, और हेक्सा लिए तो 16 ले लिए, तो 16 ले लिए। तो इसका पावर कितना है, 1 2 3 दे देंगे। फिर जीरो का उपयोग करना है, इसका यूज करना है, तो जीरो हो गया कितना होगा, 16 के पावर 2 हो जाएगा। 2 है ना, 2 डिजिट है, 1 और 0, तो 2 डिजिट दिए। फिर आप 1 का यूज करना है, तो 1 के यूज करेंगे तो क्या होगा, 1 की यूज करना है तो 16 की पावर 1 हो जाएगा। फिर हमको 0 करना है तो 0 को 16 क्या पड़ जाएगा, 0 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको हम अब गुना कर लेते हैं, तो गुना, ठीक डियर स्टूडेंट। देखते हैं कि 16 को पावर 3 है, 16 के पावर कितना है, 3 है, तो कितना होगा, इसको गुना करेंगे तो होगा 496 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या 0 से करें तो 0 हो जाता है, फिर 1 6 करेंगे 16 आ गया, तो ये सबको जोड़ कितना होगा, 41 12 हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये 16 हो गया। तो आसानी है, इसको क्या करेंगे कि बस बेस से अगर अति गुना कर देंगे, सिंपल प्रोसेस कर लेंगे। सब प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा कॉपी पर, दूसरा मान बैठा के, कभी आप बाइनरी में जितना भी नंबर है सब कन्वर्ट करके आप बैठा लीजिएगा। ठीक डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं हम जितना पढ़े हैं उसको शॉर्ट में देखते हैं क्या पढ़े हैं। तो हम लोग पहले क्या पढ़े थे, फर्स्ट क्या पढ़े थे, डेसिमल। शॉर्ट में डेसिमल संख्या में पढ़े थे, क्या था, डेसिमल किस में करते थे, 10 बेस होता है, ठीक है। बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, 2 होता है, 0 1 के लेते हैं, इसको 2 बोलिएगा, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है 0 1 पर काम करता है। ऑक्टल नंबर को हम किसी डोट करते हैं, इसको लेते हैं 0 से 0 2 7 ले लेते हैं, यही पढ़े हैं हम लोग। फिर हेक्साडेसिमल नंबर को हम 0 2 15 लेते हैं, तो 0 जोड़ के 16 आ जाएगा। तो कोई पूछेगा डेसिमल नंबर किसको कहते हैं, 10 को कहते हैं, 12 को कहते हैं, जितना संख्या हम पढ़ते हैं टेबल में वो टोटल डेसिमल नंबर हो गया। बाइनरी नंबर 0 1 पर होता है। ऑक्टल नंबर 0 से 7 लेते थे, 8 हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो। हेक्साडेसिमल 0 15 हो गया। और आप लोग को बोले थे डियर स्टूडेंट कि हम कि जैसे कि हेक्साडेसिमल जैसे होता है 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक। हम क्या बोले थे आप लोग को कि 10 को हम ए लेते हैं, इसके नेक्स्ट हम फिर यूज करेंगे, इसको हम 10 को ए लेते हैं, 11 को क्या लेते हैं बी। अगर हेक्साडेसिमल में आपको पूछ दिया एग्जाम में कि हम अगर उसमें सवाल देखेंगे कि हेक्साडेसिमल में 10 को क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है, ए बोलते हैं, पूछता है एग्जाम में कि 10 को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। 11 को क्या कहते हैं, बी कहते हैं। 12 को क्या कहते हैं, सी कहते हैं। 13 को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। 14 को क्या कहते हैं, ई कहते हैं। 15 को क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। हम देखें डायरेक्ट एग्जाम पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन में कि डायरेक्ट पूछ दिया कि 15 मान लीजिए डेसिमल नंबर है, तो 15 डेसिमल नंबर इसको कन्वर्ट कीजिए हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल तो क्या डायरेक्ट हम जानते हैं
कि हम 15 को ऐप से डिनोट करते हैं, किसे करते हैं, ऐप से, तो ऐप दे देंगे। इसी में पूछ दिया आपको कि 13 को क्या कहते हैं, 13 को हम क्या कहते हैं, ये डिसिमल में है, इसको हेक्साडेसिमल में क्या कहते हैं, ई कहते हैं। याद रखना, इसको याद रखिए, ठीक है। ये पढ़े थे, इसके बाद हम लोग पढ़े थे, एक क्विक रिवीजन करते हैं जितना पढ़े हैं। फर्स्ट हम क्वेश्चन पढ़े थे कन्वर्टेड टू कन्वर्टेड फर्स्ट पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, बाइनरी डिसिमल टू बाइनरी पढ़े थे, डिसिमल टू बाइनरी पढ़े थे। डिसिमल टू बाइनरी पढ़े थे, डिसिमल टू बाइनरी। ठीक है स्टूडेंट, हम देखते हैं कि पहले हम फर्स्ट क्या पढ़े थे, डिसिमल टू बाइनरी पढ़े थे। जैसे आपको बताया था, जैसे कि मान लीजिए कि 5 है, 5 डिसिमल में दिया हुआ है 10 को, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना है हमको किस में, बाइनरी में। बाइनरी को बेस क्या होता है, 2 होता है। तो हम क्या बोले थे आप लोग को कि जो भी हो और बाइनरी में दिया हो, अथी डिसिमल में दिया हो, उसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, या बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, या आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, या हेक्साडेसिमल में अथी कन्वर्ट करना हो, तो डायरेक्ट हम डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। देखिए जैसे 5 है, 5 को हमको बाइनरी में लाना है, ठीक, क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। डायरेक्ट डिवाइड, तो 5 से हमको कितना बेस, उसको बेस से डिवाइड करेंगे। तो 2 है बेस, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से करें कितना होता है, 2 कितना, 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है। तो 4 हो गया, हाँ 4 हो गया। तो जब देखिए जब डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर नहीं बचे, तो उसको 1 लिखते हैं। तो रिमाइंडर नहीं ना बचा है, 1 बच गया है ना, तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। और कट जाता तो 0 लिखते, इसको ध्यान रखना है। बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। फिर देखिए यहाँ पर, यही देखिए कि 2 से अगर 4 में देखते, ये डिवाइड हो जा रहा है, 2 ना, 2 2 जा 4, तो 2 हो जा रहा है, तो कट जा रहा है, 0 दे दीजिए। कट जा रहा है तो बस क्या करेंगे, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, 2 2 जा 4, 0 दे दीजिए। फिर हो गया 2 से देंगे, तो फिर देखिए 2 2 1 हो गया, कट जा रहा है, रिमाइंडर 0, क्या करें, 0 बैठा देंगे। फिर ये ऐसे करके तीर खींच लेंगे, इधर से लेते हैं, नीचे से ऊपर लेते हैं, ना कि इधर से लेते हैं, ये ध्यान रखने पड़ेगा। नीचे से एबव से टॉप व्यू लेते हैं, ठीक है। तो लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा 1, यहाँ से 1 0 1 0 0 1 1 0 0, ठीक है स्टूडेंट। हम देखते हैं फिर से, क्योंकि आप लोग को समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसको 5 हुआ, तो 5 हुआ, क्या करेंगे 2, तो 2 से गुना तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो कितना रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर 1 बचे तो 1 दे दिए, ठीक है। फिर 2 से देंगे, तो 2 1 2, तो क्या कट जा रहा है, 2 1 2 कट जा रहा था, तो जब कट जाए तो क्या 0 बैठाते हैं, तो हो गया। नीचे से ऊपर लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 5 का क्या हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 का 1 0 1 होगा। बस सब में सेम करना है कि अगर मान लें कि हमको निकालना है, ऑक्टल में निकालना है तो ऑक्टल से डिवाइड कर देंगे, हेक्सा करना है तो हेक्सा में डिवाइड कर देना है। आसानी है, इजी है, डिवाइड कर देना। लेकिन ये ध्यान रखना है, जितना से लगाएंगे जो शेष बचेगा, टेबल पढ़ेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर यहाँ उसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो जनरली तो वो बाइनरी में लिखते थे 1 शेष आता है या 0 अगर कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, पूरा कट जाएगा या 1 आएगा। ऑक्टल में आ जाएगा, आपको जो भी आए उसमें आता है, थोड़ा अधिक आता है, हेक्सा में ज़्यादा आता है। वो देखबे किए थे प्रीवियस, हम लोग क्वेश्चन में देखे थे।
कि बाइनरी टू डेसिमल। तो देखिए स्टूडेंट, हम फिर ये पढ़े थे, फर्स्ट हम पढ़ लिए कि डेसिमल टू बाइनरी। हम पढ़ रहे हैं कि रिवीजन कर रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल। जैसे कि पढ़े थे तो बाइनरी हो या ऑक्टल हो, या बाइनरी हो या ऑक्टल हो या हेक्सा हो, सबको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको हमको डेसिमल में ज्ञात करना है। इसको आप लोग को रूल बताए थे, जैसे कि हेक्सा कन्वर्ट करना। जैसे बाइनरी में जैसे 10 है, 10 कितना, मतलब कि 10 बाइनरी में है, इसको हमको कन्वर्ट करना है, डेसिमल में करना है। किस में करना है, डेसिमल में। तो आपको बताए थे, क्या बताए थे, तो इसको यूज करना क्या करते थे, पहले बेस कितना है, 2 से है तो 2 लेंगे, तो क्या हो गया 2 1, पहले 1 गुने 2 के पावर कितना डिजिट है, 1 के आगे कितना है 1 2, तो 2 दे देंगे। फिर 0 है तो 0 किसी जगह तो क्या जाएगा 0 हो जाएगा, 2 पावर 1 हो जाएगा। फिर होगा 0 2 पावर 0, तो क्या 2 4 हो गया। ये कहते हैं किसी संख्या 0 होता है, फिर वो क्या 0 हो गया तो 4 आ गया। हम जानते थे 1 पावर डबल 0 होता तो क्या होता है 4 होता है। आपको वो भी ट्रिक बताए थे आप लोग को कि 2 पावर n रहेगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा उतना 0 पड़ जाता है। तो 1 2 पावर n कितना है 2 पावर 2 है, तो डबल 0 होता है, वैसे कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये ध्यान रखना। अगर मान लिया इसी को हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल करना है, तो ऑक्टल में क्या करेंगे, यहाँ 8 बैठा देंगे, यहाँ 8 बैठा देंगे। अगर ऑक्टल से हमको करना है डेसिमल में करना है, तो यहाँ 8 बैठा देंगे, यहाँ 8 बैठा देंगे, यहाँ 8 बैठा देंगे, ठीक है। अगर मान ली कि हमको अति हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल टू हमको डेसिमल में चेंज करना है, तो यहाँ क्या बैठा देंगे, फिर 16 बैठा देंगे, 16 बैठा देंगे, यहाँ 16 बैठा देंगे, 16 बैठा देंगे। ठीक डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करें जो भी प्रॉब्लम हो, और आप लोग सेल्फ स्टडी खूब ध्यान दें, जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, अपने परिवार को ध्यान दे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जहाँ भी रहे खूब पढ़े, खूब मन से पढ़े। और अलायंस ITI को आप लोग सब्सक्राइब करें कि आपको समय समय पर आपको वीडियो मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आप लोग को जितना भी साइंस पेपर है, GK GS है, मैं टोटल चीज़ पढ़ा सकता हूँ। इसलिए आप लोग कमेंट करें जो भी वीडियो बनाने के लिए, साइंस का हो, मैं साइंस का भी वीडियो बनाऊंगा, GK GS संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का भी बनाऊंगा। आप लोग को इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।